प्यारे बच्चों, फर्स्ट इंटरनल एग्जामिनेशन टर्म 1 का 2022-23 का सिलेबस क्लास 6 से क्लास 10 तक का जारी कर दिया गया है, जिसको आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। यदि आपको ये PDF में चाहिए तो आप मेरे साइट पे जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं या वहाँ लिखा रहेगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। साइट में जाने के लिए आपको क्रोम ब्राउज़र में DRGP82 लिख कर सर्च करना है। उसके बाद वहाँ पर आपको दीपक कुमार लिखा हुआ मिलेगा। दीपक कुमार को क्लिक कीजिएगा तो आपको वहाँ पर ये उपलब्ध मिलेगा। फिर भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देख लेते हैं सिलेबस में क्या क्या है, और समय बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए आप लोग तैयारी में लग जाइए। तो हम लोग सबसे पहले क्लास 10th का देखते हैं, और साथ ही आपसे निवेदन है कि अपने चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, घंटी के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। क्लास 10th हिंदी ए, जिसमें काव्य खंड में पढ़ना है पद सूरदास का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, संवैया में कवित्त देव और आत्मकथ्य पढ़ना है। गद्य खंड में आपका नेताजी का चश्मा है, बाल गोविंद भगत है, लखनवी अंदाज है। कृतिका में आपको माता का आंचल पढ़ना है, और व्याकरण में क्रिया भेद है, अपव्यय है, वाक्य भेद है, समास है। निबंध में मेरे जीवन का लक्ष्य, समय का महत्व, खेलकूद का महत्व, पर्यावरण, प्रदूषण, समस्या एवं समाधान, छात्र और अनुशासन, भारतीय किसान। पत्र लेख में मित्र को बधाई पत्र, पिताजी को अपनी पढ़ाई के बारे में, और फिर है मित्र को झारखंड के रमणीय प्राकृतिक स्थल के बारे में। फिर अपठित बोध में है गद्यांश एवं काव्यांश। इंग्लिश का आप लोग देख लीजिए, ये इंग्लिश का है। ए लेटर ऑफ गॉड पढ़ना है, नेशन मंडेला है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, टू स्टोरीज बर्ड्स फ्लाइंग है। तो इसको आप लोग देख लीजिए, सारा आपको मेरे साइट पर मिल जाएगा। ये आपका क्लास 10 मैथ का सिलेबस है, जिसमें वास्तविक संख्या है, बहुपद है, दो चर वाले रेखीय समीकरण, युग्म है, द्विघात समीकरण है, ज्यामितीय है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है। फिर यहाँ क्लास 10th का साइंस थ्योरी, जिसमें आपको भौतिकी में पढ़ना है प्रकाश, फिर मानव नेत्र, रंग बिरंगी संसार। रसायन विज्ञान में आपको जो पढ़ना है यहाँ देख सकते हैं, 2 अध्याय है। जीव विज्ञान में आपको जैव प्रकरण, नियंत्रण और जीवन जनन कैसे करते हैं वो देखना है। यहाँ आ गया हम लोग का अपना सब्जेक्ट सोशल साइंस, जिसमें आपको इतिहास में पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद। भूगोल में पढ़ना है संसाधन और विकास, वन एवं वन्य जीव संसाधन और जल संसाधन। नागरिक शास्त्र में आपको पढ़ना है सत्ता की साझेदारी और संघवाद। और अर्थशास्त्र जो अपना विषय है, इसमें हम लोग को पढ़ना है विकास और भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो बच्चों, यदि आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आप लोगों को नोट्स अपने टेलीग्राम ग्रुप से या फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप से उपलब्ध करा दूंगा। उसके बाद है संस्कृत। तो संस्कृत को देख लीजिए, शिवेशु द्वितीय भाग में आपको क्या पढ़ना है, फिर अनुप्रयुक्त व्याकरण में क्या पढ़ना है, इसको आप लोग एक नज़र देख सकते हैं। फिर है पत्र लेखन में मंजूषा पद सहायता, रिक्त स्थान पूर्ति। अपठित बोध में आपको सरल गद्यांश आधारित पढ़ना है। उसके बाद है आपका क्लास 9th हिंदी ए। यहाँ से आपका क्लास 9th का है, जिसमें गद्य खंड में 2 बैलों की कथा, लहसा की ओर, उपभोक्तावाद की संस्कृति पढ़ना है। काव्य खंड में आपको सखियाँ, संवत पढ़ना है, वास पढ़ना है, सवैये पढ़ना है, कृतिका है, व्याकरण है। निबंध लेखन है, निबंध लेखन में आप देख सकते हैं क्या क्या है। भारतीय किसान है, भगवान बिरसा मुंडा है, ये निबंध लेख है। पत्र लेखन में मित्र को बधाई पत्र, शादी का आमंत्रण, इस तरह के पत्र लेखन को सीखना है। अनौपचारिक पत्र में पिताजी को रुपयों की मांग, स्वास्थ्य एवं पढ़ाई लिखाई, माँ के स्वास्थ्य के प्रति चिंता, और फिर अपठित बोध में गद्यांश है और पद्यांश है। यहाँ पर फिर है क्लास 9th का इंग्लिश, द फन
दे हार्ड द साउंड ऑफ म्यूजिक, ये सब है। फिर पोएट्री में आपको क्या पढ़ना है, मोमेंट्स में क्या पढ़ना है, ग्रामर क्या है आपका, पैराग्राफ राइटिंग है, फिर लेटर राइटिंग है, ये सब आप लोग देख लीजिए। फिर है आपका 9th क्लास का मैथमेटिक्स, इसमें आपका संख्या पद्धति में जो पढ़ना है यहाँ उपलब्ध है, बहुपद है, निर्देशांक ज्यामिति है, फिर ज्यामितीय है। क्लास 9 साइंस, फिजिक्स में गति है, बल एवं गति के नियम है, रसायन में आपका हमारे आसपास के पदार्थ है, फिर आपका जीव विज्ञान में है सोशल साइंस, इतिहास में आपको क्लास 9 में पढ़ना है फ्रांसीसी क्रांति, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, भूगोल में है भारत आकार की स्थिति, भारत का भौतिक स्वरूप, नागरिक शास्त्र में है लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों, संविधान निर्माण, और अर्थशास्त्र में पढ़ना है 2 चैप्टर, पालमपुर गांव की कहानी और संसाधन के रूप में लोग। उसके बाद है संस्कृत सुमेरु प्रथमो भाग पढ़ना है, फिर आपका अनुपयुक्त व्याकरण पढ़ना है जिसमें जो टॉपिक है उसको देख लीजिए आप लोग, फिर है पत्र लेखम, फिर अपठित बोधनम। इसके बाद आपका क्लास 8 का हिंदी है, भाषा मंजरी, व्याकरण, निबंध, पत्र लेखन। संस्कृत में आपको पढ़ना है सुभाषिका, जिसमें प्रथम पाठ में है नीति श्लोका, द्वितीय पाठ में नंदा आत्मकथा, तृतीय पाठ में आदर्श। व्याकरण में आप देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है, सारा आपको मेरे साइट पे ये मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास 8 का इंग्लिश है, इसको आप लोग देख लीजिए। फिर क्लास 8 का मैथ है, खंड ए में अंक गणित में क्या क्या टॉपिक है तो यहाँ आप देख सकते हैं, परिमेय संख्या है, वर्ग वर्गमूल है, और खंड बी में बीजीय व्याकरण सर्वसा है। फिर आपका है साइंस में जो जो चैप्टर पढ़ना है उसको देख लीजिए बढ़िया से। सोशल साइंस में आपको इतिहास में क्या पढ़ना है, भूगोल में क्या पढ़ना है, और नागरिक शास्त्र में क्या पढ़ना है। उसके बाद है क्लास 7 में भाषा मंजरी, मतलब हिंदी का है ये सिलेबस। चाहता हूँ, गीलू, मिठाई वाला, खुशबू रचते हाथ, पोठी, ये देख लिया। व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ना है। फिर है आपका निबंध किस पे लिखना है यहाँ लिखा हुआ है, इसी का प्रैक्टिस करना है बच्चों, समय बहुत कम है, पत्र लेखन में देख लीजिएगा। फिर है आपका इंग्लिश में जो जो टॉपिक है उसको देख लीजिए, उसको बढ़िया से आप लोग कर लीजिए। ग्रामर है, लेटर राइटिंग है। उसके बाद है आपका संस्कृत क्लास 7 का, जिसमें है गौरव संस्कृतम, व्याकरण है, अनुवाद है। मैथमेटिक्स में आपको पढ़ना है अंक गणित में क्या है, फिर व्यवसायिक गणित है। साइंस में है विज्ञान की बातें में क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद सोशल साइंस में इतिहास है, भूगोल, नागरिक शास्त्र। फिर है हिंदी में भाषा मंजरी, व्याकरण। ये है आपका क्लास 6 के लिए। भाषा मंजरी में क्या पढ़ना है, व्याकरण है, निबंध लेख है, पत्र लेख है, और फिर आपका इंग्लिश का सिलेबस है। तो यही है बच्चों, संस्कृत है यहाँ, इंग्लिश का सिलेबस एक बार फिर बढ़िया से देख लीजिए। मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, इतिहास, कब, कहाँ और कैसे, आरंभिक समाज, आरंभिक किसान एवं चरवाहे, आरंभिक नगर। भूगोल में 3 चैप्टर है और नागरिक शास्त्र में 3 चैप्टर है। तो ये है क्लास 6 से 10 तक का टर्म 1 जो आपका नवंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, उसका सिलेबस आप लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिए। समय बहुत कम है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सके। तो चल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।